नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के वर्तमान सदस्य और उपाध्यक्ष इस समय अखिलेश कुमार अवस्थी जी। यह अखिलेश कुमार अवस्थी जी वही हैं जो हापुड़ वाले मामले में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत ही घटना है। लोग पद के लालच में इस्तीफा तक नहीं देते, लेकिन इन्होंने अधिवक्ताओं की बात करते करते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आज अवस्थी जी से कि अवस्थी जी, आपने इस्तीफा क्यों दिया था और क्या कारण था, और जैसे चुनाव चल रहे हैं तो अधिवक्ताओं के लिए क्या कदम आप उठाएंगे? देखिए, वो हापुड़ कांड एक ऐसा कांड था जिसमें अधिवक्ताओं की कोई गलती नहीं थी और पुलिस प्रशासन ने बर्बर लाठीचार्ज किया था। उससे दुखी होकर के प्रदेश के वकील आंदोलित थे। हम लोग उत्तर प्रदेश शासन में वकीलों की तरफ से वार्ता करने गए। उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों ने सही रिस्पांस नहीं दिया, तो मैंने हापुड़ कांड के वकीलों को न्याय दिलाने के लिए मैंने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। जब मैंने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सारी कार्रवाई कर दी। एक काम उन्होंने हमारा पेंडिंग कर दिया, जो वादा किया था हमारे इस्तीफे के बाद कि रोक एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे, वो हमने बना के दे दिया उनको। उन्होंने लॉ कमीशन को भेज दिया। बाकी हमारी सारी मांगे हमारे इस्तीफे के बाद सरकार ने मान ली थी। जैसा कि ये जो 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर की जो इसमें प्रथम वरीयता का जो बोर्ड मांग रहे हैं, इसमें क्या अंतर है, क्या अंतर आप बताएंगे? जैसा कि मांग रहे हैं, ये वरीयता का वोट है, इसका जिक्र हमारे संविधान में है। जिस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत के, उसी पद्धति से चुनाव होता है। प्रत्येक अधिवक्ता को 25 वोट देने का राइट है। वो प्रथम वरीयता 1 लिख करके, दूसरी वरीयता 2 लिख करके, इस तरह 25 लोगों को दे सकता है। किसी भी अधिवक्ता को गिनती ही लिखना है, टिक नहीं मारना है। अगर किसी बैलेट पे किसी अधिवक्ता ने टिक मार दिया तो वो बैलेट इनवैलिड हो जाता है। अब जहां तक रही बात, एक अफवाह है लोगों में, एक सवाल है, बहुत लोगों के मन में सवाल है, कुछ प्रत्याशी भी नहीं जानते हैं, वो भी ये बात अपील कर रहे हैं कि हमको सिंगल दीजिए, 1 दीजिए और किसी को न दीजिए तो हमको 25 वोट मिलेंगे। ये सर्वथा गलत है। आप किसी प्रत्याशी को पहला वोट देते हैं और किसी को कोई दूसरा वोट नहीं देते हैं तो भी उस प्रत्याशी को 1 वोट ही मिलता है, 25 वोट नहीं मिलता है। आप अगर किसी प्रत्याशी को पहला वोट दे देते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 तक देते हैं तो भी उस प्रत्याशी का कोई नुकसान नहीं है। जिसको पहला दिया है उसको 1 वोट ही मिलता है। इसलिए मेरी सारे प्रदेश के अधिवक्ताओं से अपील है कि वो प्रत्येक अधिवक्ता, मैं देखिए पाठक जी हमको लड़ाते हैं चुनाव, यहाँ मैं पाठक जी के नाम पे आता हूँ, इनसे भी अभी कहा है कि कम से कम 10 लोगों को वोट दीजिएगा। भाई साहब, आप सामाजिक आदमी हैं, कोई आपके यहाँ मांगने आया है तो एक नाम उसका भी टिक कर दीजिए, उसका भी क्रम लिख दीजिए। टिक हमने गलत बोल दिया, उसके आगे भी किसी को 2 दीजिए। और जो सिंगल वोट दिया जाता है और किसी को नहीं दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति चुनाव हारता है तो उसका बैलेट कैंसिल हो जाता है। और अगर आपने किसी को पहला दिया, वो चुनाव हार रहा है तो दूसरे भाई के काम आ जाता है। इसलिए कई वोट देना चाहिए, सिंगल वोट देने से कोई फायदा नहीं। आप सिर्फ जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो उसको प्रथम वरीयता को, उसके नाम के आगे 1 लिख के ब्रेकर बंद करिए। जिसको दूसरा देना है उसके नाम के आगे 2 लिख के ब्रेकर बंद करिए। जिसको तीसरा, इस तरह से 25 तक दे सकते हो। यानी आपके कहने का मतलब है कि वो 1 गिनती से लेकर और वो 25 गिनती तक वो क्रमांक लिख सकता है। हाँ। और उसका वोट 1 ही माना जाएगा। हाँ, वो वोट 1 ही है। एक आप वोट 1 से 25 लोगों को देते हैं, लेकिन वोट मिलेगा वो 1 ही आदमी को। वोट वो 1 ही होता है। अगर जिसको पहला दिया है वो जीत गया है तो उसी को मिलेगा, आगे दूसरे तीसरे वाले को, चौथे वाले को नहीं मिलेगा, वहीं पर बैलेट ब्लॉक हो जाएगा। अगर पहला वोट जिसको दिया है वो चुनाव हार जाता है तो वो जिसको दूसरा दिया उसको जाता है, दूसरा वाला भी हार जाता है तो जिसको तीसरा दिया है उसको जाता है। तो जब आप अधिवक्ता कई लोगों को वोट देगा तो उसका बैलेट खराब नहीं होगा, उसका बैलेट किसी न किसी जीत में शामिल अवश्य होगा। अगर उसने सिंगल दिया, वो हार गया तो वो वोट खराब हो गया, वो बैलेट खराब हो गया। अगर आपने 10 लोगों को वोट दे रखा है तो कम से कम जो नहीं जीता तो दूसरे काम आ गया, तो आपका वोट किसी न किसी की जीत में शामिल अवश्य होगा। जैसा कि हम आखिरी में ये जानना चाहेंगे, जैसे आप बार काउंसिल में 20 वर्षों से रहे हैं
और अधिवक्ताओं की जो कठिनाइयां रही हैं, अधिवक्ता अपने दम से लड़ाई लड़के आगे चलता रहा है, हमेशा लड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं के लिए क्या प्रक्रिया आप लोगों के द्वारा, क्या सहयोग और आगे भविष्य में किया जाएगा? ऐसा है कि हम जब 15-16 साल पहले बार काउंसिल मेंबर बने थे, तब अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मात्र 15,000 मिलता था। आज 5 लाख मिलता है। अब अगर किसी को नहीं समझ में आता है, किसी को नहीं दिखता, तो मैं क्या करूँ? नहीं सर, 5 लाख रुपए तो अब आम किसान को भी मिल रहा है, तो ऐसी दशा में अधिवक्ताओं की मृत्यु पर तो ये बढ़ना भी चाहिए। ऐसी दशा में किसान को किसी भी प्रकार की मृत्यु पे नहीं मिल रहा है। आपका सवाल गलत है। हम किसी भी प्रकार की मृत्यु पे देते हैं, और अगर वो मेंबर है अधिवक्ता कल्याण का, तो उसका भी 5 लाख मिल रहा है। और किसान को जो मिलता है वो एक्सीडेंटल मिलता है। हमारा एक्सीडेंटल बीमा नहीं है, हमारा किसी भी प्रकार की मृत्यु पे मिलता है। तो किसान के वाले से इसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वो एक्सीडेंटल बीमा किसान का, हमारा तो किसी भी प्रकार की मृत्यु पे 70 साल तक 5 लाख है, और 70 साल के बाद 120 साल तक भी मरता है तो 3 लाख रुपए है। कहीं नहीं है ऐसा, और देश में तो कहीं नहीं है, कम से कम देश में कहीं नहीं है। ये बार काउंसिल उत्तर प्रदेश वकीलों के पैसे चलती है और जीएसटी नहीं वसूलती है। वहाँ जीएसटी वसूली नहीं होती जो आप कुछ बहुत ज्यादा कर सकते हो। 125 रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एक साल में, और 300 रुपए खर्चा हो रहा, 400 रुपए कहाँ पैसा लाएंगे? ये जो घोषणा पत्र लिए लोग घूम रहे हैं, ये मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ 6 महीने में तनख्वाह देना मुश्किल होगा, इतना ज्यादा खर्चा है बार काउंसिल का। 2.5 बीघे की बिल्डिंग है, 70 एम्प्लॉई है, मिनिमम तनख्वाह 30,000, ज्यादा 80,000 तनख्वाह है। वो सरकार से लड़ के लिया गया है। हम तो 5 लाख भी देने की स्थिति नहीं है। आंदोलन हुआ, प्रदेश के वकीलों ने आंदोलन किया है। तो ये देखिए, कुछ लोगों में भ्रम फैलाने की स्थिति है। और वकील आप बनने आए हैं तो आप संघर्ष चुनने के लिए आए हैं। आपने संघर्ष जान समझ के चुना है। आप अगर पत्रकार बने हैं तो अपनी मर्जी से बने हैं। आपको किसी ने आपका गला नहीं दबाया कि आप भैया पत्रकार बन जाइए। हम अगर ये दादा वकील बने हैं तो अपनी स्वेच्छा से बने हैं, और इन्होंने संघर्ष से चुना है, स्वेच्छा से चुना है। कभी 15,000 मिलता था, आज 10 लाख रुपए तक हुआ है, तो इसकी सराहना नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अब खाली वो बात है कहने की, आलोचना करना, इस शहर में कितने बीमारों को पैसा मिलता है वो हम लोग नहीं चर्चा कर सकते हैं। हम लोग पब्लिक में नहीं कह सकते कि हमने कितने कोरोना लोगों को पैसा दिया है। कोरोना में पूरे देश को 20 करोड़ रुपए बांटा है, बार काउंसिल वकीलों को पैसा बांटी है। आपको एक आदमी नहीं मिला होगा, हमको नहीं मिला कि हाँ भैया धन्यवाद, अच्छा काम किया। ये बार काउंसिल ने दिया, सरकार का कोई सहयोग नहीं। सरकार का सहयोग तो हम देखिए, सरकार का कोई सहयोग डायरेक्ट बार काउंसिल को नहीं होता है। सरकार अगर बार एसोसिएशन को भी पैसा देती है तो वो एक निश्चित पर्पज के लिए देती है। बार एसोसिएशन के दैनिक खर्चे चलाने के लिए पैसा नहीं देती है। जैसे चैम्बर मिला तो ये चैम्बर बनेगा, हमारे वकील बैठेंगे, लेकिन उसका बार काउंसिल, बार एसोसिएशन मतलब नहीं, उसका पैसे के लेन देन सरकार अपनी संस्था कराती है। एक प्रोजेक्ट होता है, तो उसका समझे मेरी बात। मैं ये कह चाह रहा हूँ कि सरकार अगर कोई पैसा देती है बार एसोसिएशन, बार काउंसिल को, तो बिल्डिंग के लिए दिया, बिल्डिंग बन गई। उसमें तुम्हारा हमारा बार एसोसिएशन का, बार काउंसिल कोई मतलब नहीं है। बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग में लोग बैठेंगे। सरकार एक योजना में पैसा देती है, डे टू डे खर्चे के लिए पैसा नहीं देती है। और बार काउंसिल ने 5 वर्षों में, 7 वर्षों में जितना वकीलों के लिए किया है, इतना कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अब चूंकि प्रदेश में 500-500 प्रत्याशी, 400-400 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, अब वो बेचारे प्रत्याशियों की भी अपनी मजबूरी, वो हम ही को गाली बकेंगे तभी तो लड़ेंगे। वो क्या कहें, उनकी मजबूरी है कहना। पक्ष विपक्ष की तरह जो आलोचना होगी वो कहेंगे। हम भी कहते थे शुरू, ऐसी बात नहीं है। जब नए नए मेंबर थे तो हम भी यही सब बातें कहते जो ये कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। सब लड़के हैं, लड़ रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे जीतेंगे। उसी में से कुछ लोग अभी जीतेंगे, कुछ लोग आगे जीतेंगे। तो ये जो विरोध की राजनीति, सोशल मीडिया, और आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया में क्या क्या उल्टी सीधी बातें आ रही, उनका कोई मतलब है? उसका अगर संज्ञान ले लिया जाए तो परेशान हो जाएंगे 2 मिनट में। अगर संज्ञान ले लिया जाए, सोशल मीडिया में लोग अधिकारी के लिए, जज के लिए, हमारे लिए, पत्रकारिता के लिए, वकील के लिए, जज के लिए, सबके लिए जो जो बातें लिखते हैं, कमेंट लिखते हैं, और उस कमेंट को अगर संज्ञान ले लिया, अभी आप किस मुद्रा में आ जाएंगे 2 मिनट। सारी आपकी हमारी वकालत, तुम्हारी पत्रकारिता और इनकी वो सब रखी रह जाएगी 2 मिनट में। तो इसलिए मर्यादा में रहिए, मर्यादा में बात होनी चाहिए। हम लोग वकील हैं, आप पत्रकार हैं, हमको आपका विरोध भी मर्यादा में करना चाहिए और आपका समर्थन भी मर्यादा में करना चाहिए।
जैसा आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं के बारे में, जैसे नंबर 1 देखिए, नंबर 2 की जो बात होती है, इस पर थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि यहाँ श्रावस्ती में तमाम लोग टिक भी लगा देते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था। देखिए हमारा ये पिछला बार रिकॉर्ड है, मैं 2 बार मेंबर पहले जीत चुका हूँ, तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन किसी जिले में 5%, किसी जिले में 7%, किसी जिले में 8% वोट इनवैलिड इसलिए हुआ कि अधिवक्ताओं ने मतदान करते समय टिक लगा दिया, सही का निशान लगा दिया। तो जिस मतदाता ने सही का निशान लगा दिया वो इनवैलिड हो जाता है। अब वकील की मजबूरी है कि वकील जो है 8 साल से टिक मार रहा है बार एसोसिएशन चुनाव में, और उसकी टिक मारने की आदत पड़ी हुई है, तो गलती से वहां भी टिक मार देता है। नौजवान बच्चे जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उनसे विशेष आग्रह है कि वरिष्ठ लोग उनको समझावें कि टिक नहीं मारना बेटा, गिनती लिखना है, और ये भी समझावें कि एक सिंगल से कोई फायदा नहीं होता है। प्रत्येक अधिवक्ता को 25 वोट देने का राइट है, 10-15 वोट सबको देना चाहिए। भाई कोई आदमी आपके यहाँ वोट मांगने आया है, आपसे नमस्ते करने आया है, आप एक नाम उसके आगे भी लिख दो, क्या बुराई है। तो वो जो कहते हैं सिंगल दीजिए और 25 होंगे, वो बिल्कुल बेबुनियाद बात है, और ये बिल्कुल इलीगल है और झूठ है। सर क्या कहना चाहेंगे आप जो है अवस्थी जी के बारे में? अवस्थी जी ने जो बातें कही हैं वो 100% सही है। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था बार काउंसिल का, उसमें साधारणतः लोगों ने टिक लगाया। हमारा विचार ये है कि 25 पद हैं और 25 लोग इसमें से सारे लोगों में जीत के जाएंगे, तो 25 लोगों को वोट देना चाहिए, और क्रम 1 से लेकर 25 तक अंक हम लिख सकते हैं, और देना भी चाहिए और सबका सम्मान भी करना चाहिए, और यही सही प्रक्रिया है। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये अखिलेश कुमार अवस्थी जी हैं, इन्होंने अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। इसके बाद अपनी एक कुर्बानी इन्होंने दी। कुर्बानी आप समझ सकते हैं कि हापुड़ वाले मामले में आपने बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी अधिवक्ताओं को न्याय दिलाना। तो ये चीजें, इन्हीं सब चीजों पर अधिवक्ताओं को जज करना है कि कैसे हमें सपोर्ट करना है, कैसे समर्थन करना है। बाकायदा जो आपने बातें सुनी, बात हम यही नहीं करते नंबर 1 से लेकर 25 तक, जैसा कि अभी बताया तमाम लोग टिक लगा देते हैं। टिक लगाने से काम नहीं बनेगा, आपको 1 से लेकर 25 तक गिनती गिननी पड़ेगी, और वो गिनती आपको लिखनी है, और उसी गिनती के जरिए कोई ना कोई अधिवक्ता वहाँ बार काउंसिल में पहुंचेगा। तो देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।